जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। ठाकुर का कुआं विवाद की दूसरी कड़ी के साथ मैं हाजिर हूँ। इसे लिखा है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विभीष त्रिवेदी ने। जब से संविधान के मंदिर में बैठे विद्वान ने अंदर के ठाकुर को मारने का आह्वान किया है, मैं भी अंदर से डर गया हूँ, चिंतित हूँ। ठाकुर जी की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे अंदर भी एक ठाकुर है, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता है। बचपन में मम्हर में जब कभी दरवाजे पर सत्यनारायण पूजा होती थी, मेरी नानी मुझसे ठाकुर जी को प्रणाम कराती थी। तब मैं झुककर ठाकुर जी को प्रणाम कर रहा होता। नानी मेरे लिए विनती करती थी, हे ठाकुर जी, हमरा लड़का के काया आबाद रखू, लड़का के विद्या बुद्धि दियो, हमरा बाबू के दिन फेर दियो। मुझे पता नहीं चला कि जीवन में कब और कैसे शालिग्राम पत्थर से निकलकर ठाकुर जी मेरे अंदर प्रवेश कर गए। नानी कहा करती थी, ठाकुर जी इंसान के दिल में रहते हैं, अच्छा बुरा का विवेक देते हैं, स्त्रियों के प्रति सम्मान देते हैं, बच्चों के प्रति ममता, गरीबों के प्रति दया, रोगियों के प्रति करुणा देते हैं, हौसला, शौर्य, मर्यादा और मानवता देते हैं। समझ में नहीं आता कि हिया के अंदर बस रहे ठाकुर जी को कितना मारूं और कितना ब्राह्मणत्व पैदा करूं। पता नहीं लोकतंत्र के मंदिर में बैठे विद्वान को क्या सूझा, ठाकुर जी को मारने का हुक्म दे बैठे। गोया संसद अब रामगढ़ का चबूतरा है और गब्बर सिंह की आंखों में ठाकुर कांटे की तरह चुभता है। गब्बर सिंह, कान खोलकर सुन लो, ठाकुर को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समय का पहिया घूमता रहता है, भूल गए एक और ठाकुर आया था, भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। हालांकि वह चारा साफ करने लगा, हमारा भूरा बाल साफ करते करते खुद जेल चला गया और जमानत पर रिहा सजायाफ्ता कैदी के रूप में ही यहाँ से विदा लेने वाला है। उसके साथ जो भी रहा, उसने अपने अंदर के ब्राह्मण ठाकुर को मार कर ही रहना पड़ा। भूरा बाल साफ करो के नारे पर रघुवंश जगतानंद के अंदर का ठाकुर जीते जी मर गया। दोनों ठाकुर संगठन, सदन और सरकार में अपने अंदर को ठाकुर को मारकर बरसों बैठे रहे। कलयुग के ठाकुर जादों ने उन्हें फिर भी कहीं का नहीं छोड़ा। जिसे गोद में खिलाया वही माथे पर मुँह दिया। रघुनाथ हो या शिवानंद, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारकर ठाकुर सुहाती करते रहे। देश के राज्य मुख्यालयों में कई ठाकुर बाड़ियाँ हैं, वहाँ उठने बैठने के लिए श्याम को भी अपने अंदर के रजक को मारना पड़ता है। खुद नहीं मारते तो लोकतांत्रिक ठाकुर जादे उनके अंदर के रजक का मान मर्दन कर बैठते हैं। मोतिहारी में जो कुछ हुआ वह मनोविनोद नहीं था। विनोद के अंदर के लाला की हत्या हो रही थी। राजद विधायक मनोज यादव के अंदर ठाकुर ने विनोद श्रीवास्तव की जमकर पिटाई की। विनोद बिलक बिलक कर रोते दिखा। शत्रुघ्न सिन्हा अपने अंदर के ठाकुर को मारने को तैयार नहीं हुए। रविशंकर प्रसाद मारकर भी नहीं बचे। आपने देखा ही कि पटना में चौधरी ने कैसे ललन सिंह के अंदर के ब्रह्मर्षि को मटिया मेट कर डाला। ललन सिंह ने एक बार अपने अंदर के ब्रह्मर्षि को मारकर दल में पुनः प्रवेश पाया था। आशंका है कि आरसीपी के अंदर के ठाकुर को उखाड़ फेंकते समय उनके अंदर से फिर ब्रह्मर्षि की नई कुपले निकल आई हों। इस कोपल को चौधरी जी ने आलाकमान की सहमति से उखाड़ फेंका है। यही तो एक प्रश्न है कि आज की सियासी ठाकुरबाड़ियों में किसके अंदर का ब्रह्मर्षि, किसके अंदर का ठाकुर, किसके अंदर का ब्राह्मण और किसके अंदर का लाला बचा रह गया है। बेचारे रविशंकर, ललन, शिवानंद, विनोद और जगतानंद आज जाए भी तो कहाँ। कुछ दिन रूठेंगे, फूलेंगे और श्याम रजक की तरह खुद मान जाएंगे। मुगालते में न रहे कि कोई मनाएगा। आज का ठाकुर मोतिहारी में दलित विनोद श्रीवास्तव की सरेआम पिटाई करता है। आज का ठाकुर गेस्ट हाउस में महान मायावती के चीरहरण पर आमादा हो जाता है। आज का ठाकुर पटना में श्याम रजक को सरेआम गालियां देता है। आज का ठाकुर राजू सिंह हत्याकांड की फाइल बंद कराने में सक्षम है। उनके परिजनों को हमेशा के लिए जुबान बंद करने को मजबूर करता है। जो कल तक ठाकुर थे वे तो कब के गांव छोड़ चुके। आज कोई जाकर गांवों में देखे कि किसके अंदर के ठाकुर को मारने की ज़रूरत है। ठाकुर के घरों में ताले हैं, गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं ठाकुर। सियासत में खास खानदानों की ठकुराई के लिए जातियों की बलि देना पाप नहीं है।
कोई मुजफ्फरपुर आकर देख ले। यहाँ हम एक दूसरे के अंदर के ब्रह्मर्षि को मारने के लिए हथियार लेकर घूम रहे हैं। यहाँ ब्रह्मर्षि ही एक दूसरे के अंदर के ब्रह्मर्षि को मारते फिर रहे हैं। जिनके अंदर का ब्रह्मर्षि कुचक्रों, कुटिलता या कुसंगति से नहीं मरता है, उसे हमारे कुख्यात कुलभूषण कृपान या फरसा से नहीं, आजकल के AK-56 से मार डालते हैं। क्योंकि ज़माना बदल गया है, किसी दूसरे को हमारे अंदर के ब्रह्मर्षि को मारने की जहमत नहीं उठानी पड़ती है। हम आपस में ही मर कट रहे हैं। चंद्रमोहन राय और प्रकाश राय अपने अंदर के ब्रह्मर्षि को मार नहीं पाए तो आज हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। उनके अंदर का ब्रह्मर्षि उन्हें किसी प्रदेश अध्यक्ष के दरवाजे पर भोज के पत्तल बिछाने नहीं देता। हमें उनके लिए अफसोस नहीं है। सियासी हत्यारे कान खोलकर सुन लें। आज आम आदमी के दिलों में ठाकुर, ब्रह्मर्षि, हजाम, यादव और मुसलमान समेत सभी जातियां, धर्म भी एक साथ विराजती है। हमारे अंदर के यादव चारा चोर नहीं, माखन चोर हैं। हमारे अंदर के ब्रह्मर्षि अनंत नहीं, श्री कृष्ण सिंह हैं। सूरजभान नहीं, दिनकर हैं। हमारे अंदर का मुसलमान शहाबुद्दीन नहीं, APJ अब्दुल कलाम हैं। हमारे अंदर का ब्राह्मण मनोज झा नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। जिनके अंदर का ब्रह्मर्षि जिंदा था, बेटे बंदी शंकर को टिकट नहीं दिया। जब कर्पूरी के अंदर का ठाकुर जिंदा था, बेटे रामनाथ को किसी सदन का टिकट नहीं दिया। जब अंदर का यादव मर जाता है, हजारों प्रतिभावान यादवों, मुसलमानों और अति पिछड़ों के हितों की बलि चढ़ाता है। अपने नौमी फेल और लंपट बेटे ही कुर्सी के योग नजर आते हैं। मेरे अंदर का ठाकुर बहुत स्वाभिमानी है। जंगलों में, पहाड़ की गुफाओं में घास की रोटी खा लेगा, मुगलों के आगे झुकेगा नहीं। 80 की उम्र में अपना हाथ काटकर गंगा मैया को सौंप देगा, फिरंगियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मेरे अंदर का ठाकुर लक्ष्मीबाई बनकर अंतिम सांस तक लड़ती है और आंखें मूंदने से पहले अपने सैनिकों से कह जाती है, मेरे शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। मेरे अंदर का ठाकुर जेल की सलाखों के अंदर प्राण त्याग देगा, लेकिन पत्नी बेटे को उसकी चौखट पर नहीं भेजेगा। जिसने जी कृष्णैया हत्याकांड की झूठी FIR में फंसाकर सजा दिलवाई, कुर्सी के लोभ में बाप बेटे के अंदर का ठाकुर जिंदा नहीं रहा और राख लगाकर दूसरे की जीभ खींचने की गिजर भभकी दे रहे। वो जमाना बीत गया जब ब्राह्मणों की परवरिश और रक्षा से समाज में ठाकुरों का सम्मान था। अब तो अंदर के ठाकुर को जिंदा रखने के लिए ब्राह्मण की जीभ काटनी पड़ेगी। सचमुच कितना कायर और नामर्द हो गया है सियासी लोगों के अंदर का ठाकुर। लोकतंत्र के मंदिर को अब यही दिन देखना बाकी रह गया है। सबसे अच्छा शुभ रहेगा कि हम अपने अंदर बैठे भारतीयता, भाईचारा, राष्ट्रीयता का ही कत्ल कर डालें। खुशी की बात यह है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान ही नहीं, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, पासवान, सहनी और कुशवाहा समेत लगभग अधिकांश जातियों के ठेकेदार पैदा हो गए हैं। इन ठेकेदारों को जांच आयोग का मानद सदस्य बनाकर हम भारत के हर नागरिक के बारे में पता कर सकते हैं कि वे किस मिट्टी के बने हैं। उनके अंदर का ठाकुर, ब्राह्मण, जुब्बा सहनी या सम्राट अशोक कितना जिंदा रह गया है। क्या हम अपने अंदर के जुब्बा सहनी को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, बैकुंठ शुक्ल को, खुदीराम बोस को, पंडित मदन मोहन मालवीय, महाराणा प्रताप को, बाबू कुंवर सिंह, कबीर को, रैदास को, APJ अब्दुल कलाम को मार डालें? मरने मारने से पहले याद कीजिए, मोकामा स्टेशन पर प्रफुल्ल चाकी ने खुद को मारा था, लेकिन अपने अंदर के भारत माता के सपूत को नहीं मारा। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मार डाला, अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को नहीं मरने दिया। याद कीजिए, एक ठकुराइन ने वैशाली में रोते हुए कहा था, कृपया मुझे घर की चाबी दिलवाइए, मैं घर की बहू हूँ, मेरी सास घर की चाबी नहीं दे रही है। जब वैशाली में सास से घर की चाबी छीनकर बहू को दे डाली, छोटे साहब के साथ साथ ठाकुरों का पतन हो गया। बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन बहू ने घर का ख्याल नहीं रखा। वैशाली ने बहू से चाबी छीनी नहीं थी, महज 2 बार बाद वह खुद चाबी पटक कर चली गई थी। उसके बाद बहू कभी दिल्ली वाले घर का मुंह नहीं देख पाई। रघुवंश का मान मर्दन तब हुआ जब ठाकुरों ने वैशाली एक्सप्रेस में उनका दिल्ली का टिकट कन्फर्म नहीं किया। उसके बाद ये मत पूछिए कि ठाकुरों ने कैसे कैसे को दिल्ली भेजा। खैर, मेरे अंदर का ठाकुर आज भी रघुवंश के प्रति श्रद्धा रखता है। उस रामा को हिकारत भरी नज़रों से देखता है जिसे ठाकुरों ने भगवान समझा।
रघुवंश को छोड़कर रामा के जयकारे लगाने वालों ने बड़ी बेशर्मी से अपने अंदर के ठाकुर को मारा है। मैं उस दर्दनाक मंजर को कभी नहीं भूल पाता जब रघुवंश का बदन अपनों की अपेक्षा अपमान के तीरों से छलनी होकर एम्स के आईसीयू में बानसैया पर पड़ा था। रघुवंश की सांसें फूलती रही, कराहते रहे। जिस ठाकुरबाड़ी की आराधना में जिंदगी गुजार डाली, अंतिम समय में वही खून के आंसू रोने पड़े। बेचैन होकर उठने की कोशिश करते रहे, कभी ऑक्सीजन की लंबी घूंट पीकर बुदबुदाते रहे। जब जब अंदर का ठाकुर उन्हें ललकारता, वे कागज मांग कर दर्द बयां करते रहे। ठाकुरों को कहाँ फुर्सत है कि उनकी चिट्ठियाँ पढ़े। अपने अंदर के ब्रह्मर्षि का गला घोटकर जैसे तैसे को दिल्ली पहुंचाने वालों को बता दूं कि आखिरी सांस लेते समय रघुवंश को खुद की समाधि की नहीं, समाजवाद के पुरोधा, कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की समाधि की फिक्र थी। किसी ने ठीक कहा था, किसी से इज्जत, मोहब्बत, तारीफ और दुआ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अगर आपको जानना है कि वास्तव में ठाकुर या ब्राह्मण कौन है, तो दिनकर की रश्मि रथी पढ़िए। ऊंच नीच का भेद न जाने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तो यह दूसरी और अंतिम कड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगी। आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।